Assalamu alaikum class. Now today it's a second lecture, and as you know very well that in the previous lecture we were talking about the uh, what about the organization and behavior? And at the time when we were talking about the organization behavior, so how we define the organization behavior? हमने अपने पिछला जो लेक्चर था हमारा उसमें हमने समझने की कोशिश की थी और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली थी अबाउट एट कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बिहेवियर क्या है, और जब हम कंबाइन करते हुए हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की बात कर रहे होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है क्या, और हमने डिफरेंट डेफिनेशंस जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की थी हमने अंडरस्टैंड की थी। आज हम बात कर रहे हैं डिफरेंट डिसिप्लिन्स की, दोज आर contributing their role in organizational behavior, in which the first we have the psychology, then we have the sociology, social psychology, political science, and anthropology. The first is the psychology. How psychology contributing its role in OB? So, by the help of the psychology, we are able to measure, explain, and change in behavior. As you know very well that we already discussed earlier that the main purpose of OB is to understand the behavior, and here we are saying this that by the help of the psychology we are able to measure, explain and change behavior. यानी हम जो अब बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि डिफरेंट जो डिसिप्लिन्स होते हैं उनका क्या कंट्रीब्यूट होता है या वो किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं, अपना किरदार अदा करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। तो उसमें हमने सबसे पहले बात की साइकोलॉजी की, जिसको हम नफ्सियात भी कहते हैं। नफ्सियात की मदद से हम समझ सकते हैं, हम मेजर कर सकते हैं, हम एक्सप्लेन कर वजाहत कर सकते हैं और हम बिहेवियर को चेंज करने की बात भी समझ सकते हैं। यानी साइकोलॉजी की मदद से हम बिहेवियर की अंडरस्टैंडिंग को भी समझ सकते हैं, और ना सिर्फ हम उसको समझ सकते हैं, उसको हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं और हम उसको किस तरह से उसको हम चेंज कर सकते हैं हम उसकी बात भी करते हैं। अगर हम थोड़ी सी बात करें साइकोलॉजी की तो साइकोलॉजी इज derived फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इन विच द psyche means soul and the logos means to study or to talk। तो हम कह सकते हैं कि जी साइकोलॉजी क्या है, कि जिसमें कि हम जो है वो किसी भी पर्सन की ज़ात से रिलेटेड डिफरेंट पहलुओं को समझ सकते हैं। और अगर हम बात करें साइंटिफिक डेफिनेशन की साइकोलॉजी की, तो हम कहते हैं कि जी इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी, by the help of it we are able to understand different behaviors and mental process। ठीक है, इसको हम डिटेल में अभी थोड़ी देर में हम मजीद इसको आगे पढ़ते हैं। पहले हम थोड़ा सा बात कर लें कि जी जो डिफरेंट कंट्रीब्यूटिंग डिसिप्लिन है वो हमारे पास कौन कौन से मौजूद हैं। another one it is the sociology। जहाँ तक ताल्लुक है सोशोलॉजी का, तो सोशोलॉजी स्टडीज रिगार्डिंग टू द पीपल इन रिलेशन टू देयर फेलो ह्यूमन बींग्स, कि जी डिफरेंट जो लोग एक समाज की बात करते हैं, एक माशरे की बात करते हैं, तो वहाँ पर लोग एक माशरे में रहते हुए किस तरह से अपने रिलेशनशिप्स के दौरान एक दूसरे के साथ किस तरह से जो है वो ह्यूमन बींग्स आपस में इंटरेक्ट या रिएक्ट कर रहे होते हैं विद इन द सोसाइटी या माशरे के तौर पर। जहाँ तक ताल्लुक है सोशल साइकोलॉजी का, तो द मेन फोकस ऑफ सोशल साइकोलॉजी on the influence of people on one another, यानी लोगों का एक दूसरे पर किस तरह से वो असरअंदाज होते हैं उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं किसमें, सोशल साइकोलॉजी में। फिर अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस की, तो पॉलिटिकल साइंस टॉक अबाउट द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स within a political environment,
किसी भी माशरे का, किसी भी मुल्क का जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पर लोग जो है वो किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से उनके जो है वो डिफरेंट बिहेवियर्स आते हैं जब वो डिफरेंट ग्रुप्स में होते हैं या इंडिविजुअल बात कर रहे होते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की या पॉलिटिकल सेटअप में रहते हुए। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो हम बात कर रहे होते हैं किसकी, पॉलिटिकल साइंस की। और जहाँ तक ताल्लुक है एंथ्रोपोलॉजी का, तो इट इज द स्टडी ऑफ सोसाइटीज to learn about the human beings and their activities। वो बात करता है कि जी डिफरेंट जो ह्यूमन बींग्स हैं वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं जब वो हम डिफरेंट मुख्तलिफ जो है वो माशरों की बातचीत करते हैं। तो वो जो है वो बात कर रहा होता है डिफरेंट ह्यूमन बींग्स का और उनकी जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं उनके मुतालिक। सो इट मीन्स कि हमारा जो फोकस रहेगा वो आज के लेक्चर में रहेगा कि जो डिफरेंट कंट्रीब्यूटिंग डिसिप्लिन्स हैं जो कि अपना रोल अदा करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, हम उन पर बात करेंगे। जिसमें फर्स्ट वन इज द साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड एंथ्रोपोलॉजी। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले साइकोलॉजी की। Psychology is the science that seeks to measure, explain, and something change in behavior of human and other animals। अब हम पहले थोड़ा सा देखते हैं कि जी जैसा अभी थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे साइकोलॉजी की, तो मैंने बात ही की थी कि जी साइकोलॉजी इज ड्राइव फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड इन विच द फर्स्ट साइकी मीन्स सोल, रूह, और लोगस मीन्स टू स्टडी और टू अंडरस्टैंड। So we have the different definition of psychology, and the first definition is that is talks about that the understanding of soul या अपनी रूह से बातचीत करना जो है वो उसको हमें नफ्सियात का कहा गया। Then after that one we have the second definition and it was given by the psychologist after giving the concept of psychologist named Sigmund Freud, and Freud was the one who given the concept that each and every individual they have the three levels, three different levels of mind, and these three different levels are: the first one is known as the conscious, the second one is the subconscious, and the third one is the unconscious. What about the conscious? Conscious is the present state of mind. Subconscious, we are partial level about the subconscious level of mind, and partial unaware. Unconscious, completely unaware state। हम थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों को साइकोलॉजी की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में डेवलप कर दूँ, बैकग्राउंड थोड़ा सा बता दूँ। हम बात कर रहे हैं कि जी नफ्सियात का जहाँ तक ताल्लुक है तो यूनानी ज़बान से इसका ताल्लुक, जिसमें कि पहले लफ्ज़ का मतलब रूह और दूसरे लफ्ज़ का मतलब अंडरस्टैंड करना, इल्म हासिल करना। तो जो हमारे पास पहली डेफिनेशन आई थी साइकोलॉजी की उसका मतलब यही था कि जी इस टॉक अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोल। फिर फ्राइड नाम का एक माहिर नफ्सियात था जिसने ये कॉन्सेप्ट दिया कि हर इंसान के माइंड के तीन डिफरेंट लेवल्स होते हैं, जिसमें उसने कहा शऊर, पहला शऊर जिसको हम कॉन्शियस कहते हैं, सेकंड सबकॉन्शियस माइंड, और थर्ड उसने कहा अनकॉन्शियस माइंड जिसको हम लाशऊर भी कहते हैं। तो अब थोड़ा सा हम समझ लें कि जी कॉन्शियस क्या है, वो स्टेट जो हमारी करंट स्टेट होती है हमारे माइंड की, जिससे हम मुकम्मल तौर पे आगाह होते हैं। सबकॉन्शियस क्या है? सबकॉन्शियस इज दैट लेवल के जिसमें कि हम बात करते हैं कि कुछ मालूमात हमारे पास होती है अपने पास से रिलेटेड और कुछ मालूमात हमारे पास नहीं होती है। अनकॉन्शियस से हम मुकम्मल तौर से बेखबर होते हैं, लेकिन इज द लार्जेस्ट लेवल ऑफ अ माइंड एंड द मोस्ट पावरफुल लेवल ऑफ अ माइंड। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जी जब भी हम बात करेंगे कि भाई जो साइकोलॉजी है वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में उसको यूनिट क्या है या यूनिट ऑफ एनालिसिस किस तरह से वो एनालाइज कर रहे होते हैं, तो एज अ इंडिविजुअल एनालाइज कर रहे होते हैं। अब वो कंट्रीब्यूट किस तरह से करता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, लाइक फॉर सपोज विद इन द साइकोलॉजी वी हैव द डिफरेंट कॉन्सेप्ट: लर्निंग, मोटिवेशन,
पर्सनालिटी, इमोशंस, परसेप्शन। लाइक हम हमें जो कॉन्सेप्ट लर्निंग का, अगर हम बात करें लर्निंग की, तो हाउ वी डिफाइन द लर्निंग? Learning is the permanent change in behavior that occurs after some experience. यानी अगर हम बात करेंगे सीखने की या लर्निंग की, तो सीखते हैं लर्निंग क्या है कि जिसमें कि हम बात करते हैं कि हम कोई भी बिहेवियर जिसको हम सीख चुके होते हैं अपने पास से, यानी लर्निंग इज अ परमानेंट चेंज। जब वो परमानेंट मुस्तकिल चेंजिंग आ जाती है हमारे अंदर, तो हम उसको नाम देते हैं किसका? लर्निंग का। मोटिवेशन, how we define the motivation? Motivation mainly it's the vital force that initiate any goal oriented activity. मोटिवेशन क्या है कि जिसमें कि हम बात करते हैं कि कोई भी बामकसद या ऐसी ऐसी एक्टिविटी जिसमें कि हमें किसी मकसद का हुसूल हो, तो उसको इनिशिएट करने के लिए जो हमें जो एनर्जी चाहिए होती है या जो हमें एक वाइटल फोर्स रिक्वायर्ड होती है, उसको हम नाम देते हैं किसका? मोटिवेशन का। पर्सनालिटी एज द होल अगर हम बात करें, तो इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल रिलेटेड टू फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, सोशली एज अ होल। यानी वो कोई भी शख्स जो है, अगर हम पर्सनालिटी की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि वो दिखता कैसा है, वो बातचीत कैसे करता है, उसका किरदार कैसा है, वो लोगों से इंटरेक्ट और रिएक्ट किस तरह से करता है, उसके दोस्त अहबाब कैसे हैं। यानी एज द होल जो हम किसी भी इंडिविजुअल को जब हम अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, तो इट इज नोन एज द पर्सनालिटी। इमोशंस, इमोशंस की अगर हम बात करें, तो इमोशंस क्या है? दीज आर द इंटेंस फीलिंग्स। ऐसी फीलिंग्स जो कि इंटेंस हो, तो उसको हम नाम देते हैं किसका? इमोशंस का। परसेप्शन क्या है? परसेप्शंस आर द जजमेंटल स्टेटमेंट regarding to any person, regarding to any situation, regarding to any experience, तो हम उसको नाम देते हैं परसेप्शन का। या हम जिस तरह से जो हमें सेंसरी इंफॉर्मेशन मिलती है, हम उसी सेंसरी इंफॉर्मेशन की बेसिस पर जो जजमेंटल स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, उसको हम मेनली नाम देते हैं किसका? परसेप्शन का। एंड दीज आर द different behaviors, like for instance that learning, motivation, personality, and the emotions and perceptions, these are the different concepts, those related to the psychology, and plays a vital role in OB or the organizational behavior. Like for suppose within the training, leadership effectiveness, level of the job satisfaction, individual decision making, performance appraisal attitude measurement, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो हम इन्हीं तमाम के तमाम जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जो हमारे साइकोलॉजी से रिलेट करते हैं, हम उनकी मदद से कर रहे होते हैं। लाइक सपोज आपने भी अक्सर सुना होगा या मे बी आपने आप की नजर से भी गुजरा हो कि जी ट्रेनिंग ऑन एन स्ट्रेस मैनेजमेंट, लीडरशिप पर ट्रेनिंग हो रही है, लर्निंग सिखाई जा रही है कि जी किस तरह से आपने कोई भी नई स्किल आई है, आप तो उसको किस तरह सीखना है। तो ये तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट जो हैं डायरेक्टली इनका ताल्लुक इससे है? साइकोलॉजी से है। और इसके साथ साथ जो डिफरेंट इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, हम उसकी बात करते हैं। और परफॉर्मेंस अप्रेजल एटीट्यूड मेजरमेंट के वक्त भी हमें इन तमाम चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। अब परफॉर्मेंस अप्रेजल की अगर हम बात करें, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अ रिपोर्ट जो कि किसी भी इंडिविजुअल के लिए बहुत ही, किसी भी इंडिविजुअल का हम अगर कहें किसी भी टीम मेंबर के लिए या किसी एम्प्लॉय के लिए बहुत अहम होती है, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में काम कर रहा होता है। क्यों अहम होती है? क्योंकि तीन अहम फैसले परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेसिस पर हो रहे होते हैं। वो तीन अहम फैसले क्या हैं? प्रमोशन, ट्रांसफर या टर्मिनेशन। यानी अगर हम बात करेंगे तो परफॉर्मेंस अप्रेजल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बनने वाली एक रिपोर्ट जिसका ताल्लुक बरह रास्त किसी भी एक टीम मेंबर से होता है, इंडिविजुअल से होता है, जिसकी बेसिस पर तीन अहम फैसले प्रमोशन, ट्रांसफर और टर्मिनेशन किए जाते हैं। ये रिपोर्ट जो है ये बनाई जाती है किसकी मदद से? कुलीग्स की जो राय है उस पर्सन के बारे में, उसके क्लाइंट्स की जो राय है उसके बारे में, उसका जो बॉस है उसके बारे में,
जो मैनेजमेंट वाले हैं उनसे और जो HR वाले हैं उनसे, यानी एज अ होल उस पर्सन के बारे में जो भी राय रखी जाती है उसको उसकी बेसिस पर परफॉर्मेंस अप्रेजल की रिपोर्ट जो है वो बनती है। हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग रूल होता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन सेटअप में हर 3 महीने के बाद, आफ्टर एवरी 3 मंथ्स, कुछ में जो है वो हाफ ईयरली बेस और यानी हर 6 महीने के बाद, और कुछ में जो है वो एनुअली यानी हर 12 महीने के बाद जो है ये रिपोर्ट बनाई जाती है। इसके साथ साथ हम जब एम्प्लॉय सिलेक्शन की बात करते हैं कि हमने कोई भी पोस्ट अगर अनाउंस हुई तो उस पोस्ट के लिए कोई भी पर्सन कितना सूटेबल है, तो वो तमाम के तमाम एम्प्लॉय सिलेक्शन की जो डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं, कुछ प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं, कुछ नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं, उनके लिए, और जो वर्क स्ट्रेस है उसको हैंडल करने के लिए जो है वो हमें साइकोलॉजी का ही सहारा लेना पड़ता है। और सो इट मीन्स दैट द psychology plays a very positive role in the field of organizational behavior. अब हम बात करते हैं सोशल साइकोलॉजी की। अभी थोड़ी देर पहले जब हमने बात कर रहे थे सोशल साइकोलॉजी की, तो हमने डिफाइन ही किया था कि एन एरिया विद इन द साइकोलॉजी that blend the concept from the psychology and sociology and that focuses on the influence of people on and other. So it means that what about the unit of analysis of social psychology is group, behavioral change, attitude change, communication, group process, and group decision making. जहाँ तक ताल्लुक है सोशल साइकोलॉजी का, तो सोशल साइकोलॉजी जो है वो बात करता है या हेल्प आउट करता है दो तरह से कि जी ये ब्लेंड है मेनली कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, जिसमें कि साइकोलॉजी एक इंडिविजुअल और सोशियोलॉजी जो है वो समाज या माशरे में जो लोग मौजूद हैं उनकी बात करें एज अ होल या ग्रुप की सूरत में। तो यानी एक शख्स, एक फर्द वाहिद किसी दूसरे के ऊपर क्या इम्पैक्ट लेकर आ रहा है, या विद इन द ग्रुप जो एक ग्रुप है वो दूसरे ग्रुप पर क्या इम्पैक्ट लेकर आ रहा है। और इट मीन्स कि हम अगर बात करें सोशल साइकोलॉजी की, तो इट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट विद इन द ग्रुप्स। इसमें हम जो है वो ओबी में किस तरह से काम करता है कि जब हम बिहेवियर चेंजिंग की बात करते हैं, जब हम एटीट्यूड चेंज की बात करते हैं, जब हम कम्युनिकेशन पैटर्न्स की बात करते हैं, जब हम ग्रुप प्रोसेस की बात करते हैं, जब हम ग्रुप डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं, इट मीन्स जब हम टीम के तौर पर जब काम कर रहे होते हैं, जब हम डिफरेंट बिहेवियर चेंजिंग की बात करें, जब हम डिफरेंट कम्युनिकेशन पैटर्न्स की बात करें, जब हम डिसीजन मेकिंग की बात करें जो कि ग्रुप में ले जा रहे हो, तो हम बात करते हमें सहारा लेना पड़ता है किसका, सोशल साइकोलॉजी का। सोशियोलॉजी सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पीपल इन रिलेशन टू देयर फेलो ह्यूमन बीइंग्स, यानी सोशियोलॉजी जो है वो बात करता है आपस में एक दूसरे के जो ताल्लुकात हैं उनसे रिलेटेड। यूनिट ऑफ एनालिसिस का क्या होगा, विद वो भी ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम, यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस सिस्टम के थ्रू जो है वो काम कर रही है, कंट्रीब्यूट किस तरह से करता है, ग्रुप डायनामिक्स की सूरत में, ग्रुप टीम वर्क की सूरत में, कम्युनिकेशन की सूरत में, पावर की सूरत में, कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में, इंटर ग्रुप बिहेवियर की सूरत में, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज की सूरत में, और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की सूरत में। यानी जब हम सोशियोलॉजी की बात करेंगे तो हम बात करेंगे जिस यूनिट की, वो होगा ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम, और उसमें हम डिफरेंट ग्रुप के डायनामिक्स को, टीम में काम किस तरह किया जा रहा है, टीम लीडर का इन्फ्लुएंस कितना है कितना नहीं है, टीम में टास्क जो है वो असाइन सही तरीके से हुई है नहीं हुई है, कम्युनिकेशन पैटर्न्स कौन कौन से हैं, पावर जो है वो किस तरह से, पावर्स के भी डिफरेंट जो टाइप्स होती हैं, हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे अभी यहाँ पर। तो पावर्स जो है उसको हम किस तरह से डील कर रहे होते हैं, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए चाहे वो दो लोगों के दरमियान है, तो हम उसको किस तरह से डील करना होगा। आपके इंटर ग्रुप यानी दो ग्रुप्स जो है वो आपस में उनके बिहेवियर्स किस तरह के हैं, किस तरह से वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या उन पर जो है वो इम्पैक्ट आता है, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज जो है वो हम किस तरह से ला सकते हैं, और साथ साथ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की अगर हम बात करें, थोड़ा सा मैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर आपको समझाना चाहूंगी।
ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, जो उसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो वो जब हम उनकी बात करते हैं तो वो एज द होल जो है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कहलाती है। इन लाइक सपोज कि अगर हम देखें कि भाई किसी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या है, पॉजिटिव है, किस तरह से आपस में बात की जा रही है, सपोर्टिव है, ये तमाम की तमाम चीजें जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का हिस्सा होती है। और इनका बड़ा रास्ता किसके, सोशियोलॉजी से। फिर अगर हम बात करें एंथ्रोपोलॉजी की, तो एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटीज टू लर्न अबाउट द ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर एक्टिविटीज। ये जो बात करेंगे, ये बात करेंगे डिफरेंट सोसाइटीज का, कि जी लोग जो हैं वो किस तरह से डिफरेंट एक्टिविटीज की सूरत में जो है वो सीखते हैं। द स्टडी ऑफ सोसाइटीज टू लर्न अबाउट द ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर एक्टिविटीज। व्हाट अबाउट द यूनिट ऑफ एनालिसिस इज ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम। यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम के तहत जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, इसका जो होगा वो क्या होगा, कंट्रीब्यूशंस क्या होगा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में, ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट में, इसके साथ साथ जो है वो आपके वैल्यूज, एटीट्यूड्स और क्रॉस कल्चरल एनालिसिस जो होता है उसमें हमें जो इसका रोल नजर आता है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जी हमारा जो ओबी है उसके डिफरेंट गोल्स कौन कौन से हैं। ओबी के जो गोल्स हैं उसमें सबसे पहला क्या है, एक्सप्लेनेशन। सेकेंड वन इज द प्रेडिक्शन। थर्ड वन इज द कंट्रोल। What is explanation? If we are understand the phenomena, we must be to trying to explain it. We can then use it understanding to determine cause. यानी हम इसको अगर explanation की अगर हम बात करें तो हमारे लिए मेन चीज़ क्या है कि जी मकसद क्या है, यानी ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट गोल्स क्या हैं, उनके पीछे मेन कॉज क्या है। प्रेडिक्शन, it seeks to determine what outcomes will result from a given action। यानी जो भी लाइक हमने कहा कि जी हमारी पॉलिसी बनी हुई है, उस पॉलिसी में मेन मकासद जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ये हैं। अब उन गोल्स को अचीव करने के लिए हमने टास्क असाइन की, और उन टास्क के लिए जो जो तमाम के तमाम एक्शंस किए जा रहे हैं हमने उनको किया। और फिर हम देखते ये हैं प्रोडक्शन में कि ये जो हम एक्शंस ले रहे हैं इनका आने वाले वक्तों में या मुस्तकबिल में क्या जो है वो रिजल्ट आएगा। यानी हम जो है वो जो एक्शन हम लोग ले रहे होते हैं उन एक्शन के रिजल्ट के तौर पर आने वाले वक्तों में जो है वो क्या हम प्रिडिक्ट कर सकते, आने वाले वक्तों के बारे में हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे कि जी कंट्रोल objective is frequently seen by manager as the most valuable contribution the OB makes towards their effectiveness on the job। यहाँ पर जो है वो ऑब्वियसली मैनेजर का रोल डिफाइन किया गया। और अगर हम थोड़ा सा मैनेजर को भी डिफाइन करें कि मैनेजर को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, तो मैनेजर इज जस्ट लाइक अ पेडेस्ट्रियन ब्रिज। एक पेडेस्ट्रियन ब्रिज के जिस पर लोग पैदल आने जाने वाले लोग जो है वो होते हैं कि एक ब्रिज होता है जिस पर से वो ऊपर आ भी सकते हैं और दूसरी साइड से उतर भी सकते हैं और आना जाना उस ब्रिज के जरिए से कर सकते हैं। तो मैनेजर भी जो है वो एक पेडेस्ट्रियन ब्रिज की तरह होता है जो कि कम्युनिकेट कर रहा होता है विद द हायर मैनेजमेंट एंड द टीम मेंबर। यानी वो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि कोई भी मैनेजर जो है वो कोई भी लाइक सपोज की कोई पॉलिसी लानी है, कोई चेंजिंग लानी है, तो हायर मैनेजमेंट के कोई कंसर्न्स हैं, कोई बात कम्युनिकेट करनी है, तो हायर मैनेजमेंट मैनेजर तक बात पहुंचाएंगे। और मैनेजर फिर उन तमाम के तमाम जो भी कंसर्न्स हैं या पॉलिसी है वट जो भी मैटर है उसको पहुंचाएगा किन तक, अपने टीम मेंबर्स तक। अब रिलेटेड टू टीम्स अगर कोई कंसर्न्स है, कोई लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन का इशू है, उनके नीड्स को उनके सर्वाइवल की नीड्स के लिए कुछ ज़रूरियात है, तो वो तमाम की तमाम चीज़ों को एक मैनेजर अंडरस्टैंड करेगा एंड बाय द हेल्प ऑफ द मैनेजर ही वो डिमांड जो है वो हायर मैनेजमेंट तक पहुंचाई जा सकती हैं। ठीक है जी। तो जो कंट्रोल से रिलेटेड जो है वो मैनेजर का रोल जो है वो यहाँ पर
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे पास गोल्स ऑफ ओबी में एक्सप्लेनेशन, प्रोडक्शन एंड कंट्रोल। अगर हम बात करें ओबी के मॉडल की, तो यहाँ पर इंडिविजुअल लेवल, group level, and then we have the final, that is the organizational system level। यानी हम एक फर्द वाहिद से शुरू करते हुए जो डिफरेंट लोगों के डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं विद द ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, हम उनकी बात कर रहे हैं, और फिर हम यहाँ से मूव हो रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम का जो लेवल है वो कौन सा, ये कैसा मौजूद है। फिर अगर हम बात करें कि जी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का स्कोप क्या है, जहाँ तक ताल्लुक है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के स्कोप का, तो इसको भी हम 3 हिस्सों में जो है वो डिवाइड करेंगे। द वन इज द इंडिविजुअल लेवल, द सेकेंड वन इज द इन द ग्रुप्स लेवल, द थर्ड वन इज द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के तौर पर। अगेन जब हम बात करेंगे इंडिविजुअल की, तो हम बात करेंगे पर्सनालिटी की, हम बात करेंगे लीडरशिप की, हम बात करेंगे मोटिवेशन की, हम बात करेंगे परसेप्शन की। यानी जब भी हम बात करेंगे किसी भी एक फर्द वाहिद की, तो हम ये बात करेंगे भाई वो जो पर्सन है वो किस कैसी शख्सियत का हामिल है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, वो किस तरह से बातचीत करता है, वो कितना ईमानदार है, वो कितना ज़हीन है, वो दिखने में कैसा लगता है, उसके अंदर लीडरशिप की सलाहियतें कितनी मौजूद हैं। लीडरशिप की अगर हम बात करेंगे तो हम देखेंगे जी वो कंट्रोल कर सकता है नहीं कर सकता, अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकता है नहीं कर सकता। इसके साथ साथ ये कि जी उसके अंदर लीडरशिप स्किल्स जो रिक्वायर्ड होती हैं वो उसके अंदर मौजूद हैं या नहीं है। फिर हम बात करेंगे मोटिवेशन की, और जब हम बात करते हैं मोटिवेशन की तो हम देखते ये हैं कि जी कोई भी एम्प्लॉय जो है वो उसकी मोटिवेशन अपने काम में बाकी है या नहीं है। अगर नहीं है तो ऑब्वियसली हमें उसको मोटिवेट करना होता है, ताकि हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में जो हमारे पास जिस तरह से हम आगे बढ़ते हैं हम उसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सके। इस तरह से जो परसेप्शन है हम उसको किस तरह से बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल बेसिस पे अगर हम बात करेंगे तो ऑब्वियसली हम इसी तरह से तमाम चीज़ों को देख रहे होते हैं। देन वी हैव द ग्रुप्स। जहाँ तक ताल्लुक है ग्रुप्स का, तो टीम वर्क, ग्रुप्स डायनामिक्स। ऑब्वियसली जब हम ग्रुप्स की बात करेंगे और यहाँ पर हम ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप की बात कर रहे हैं, कि हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बात कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि हम टीम वर्क की बात कर रहे हैं कि टीम के डायनामिक्स क्या है, सपोर्टिव सिस्टम है या नहीं है, एम्पैथेटिक रोल है या नहीं है, टेक्निकल स्किल्स हैं, ह्यूमन स्किल्स हैं या नहीं है, एक दूसरे को जो है वो किस तरह से कवर कर रहे होते हैं। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो ऑब्वियसली किसी भी टीम वर्क के जो डिफरेंट डायनामिक्स की बात करते हैं। जहाँ तक ताल्लुक है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का, विद इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, दैट व्हाट अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन, जॉब डिज़ाइन, उसका डिज़ाइनिंग क्या है, उस पर जो है वो जो डिफरेंट जॉब के डिज़ाइन है वो कौन से मौजूद है, और किस तरह से हमें तमाम तमाम चीज़ों को जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। तो एज द होल जो है जब भी हम इंडिविजुअल, ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, सो इट मीन्स कि तमाम चीज़ें जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के स्कोप से रिलेटेड है। अब इसको अगर हम वेरी क्विक थोड़ा सा कवर करना चाहें तो हम कह सकते हैं जी कि जी एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के स्कोप को हम इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, दैट इम्पैक्ट ऑफ पर्सनैलिटी ऑन परफॉर्मेंस। यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल कि जी पर्सनैलिटी का इन्फ्लुएंस जो है वो किस तरह से है और वो परफॉर्मेंस पे उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनका मोटिवेशन लेवल कितना है या कैसा है। फिर हम बात करते हैं लीडरशिप की, कि जी जो लोग हैं या जो लीडरशिप है जो उस ग्रुप को लीड कर रहे हैं, उनकी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कैसे हैं, एबिलिटीज क्या हैं, किस तरह की है। स्ट्रक्चर ऑफ टीम एंड ग्रुप्स, किसी भी टीम या ग्रुप्स का क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है। परसेप्शन, अगेन सेंस इंप्रेशन है जो कि हम नज़र आ रहा होता है, जो कुछ हम उसके बेसिस पर हम उसको परसीव कर रहे होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्ट स्किल, डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्ट स्किल मीन्स कि जी जो एक हमारी टेक्निकल स्किल होती है
जो कि हमने अभी तो पहले बात की थी फर्स्ट लेक्चर में कि जी आप कोई भी पर्सन जिस भी टेक्निकल फील्ड से रिलेट कर रहा है तो वो उसकी टेक्निकल एक्सपर्टीज होगी। जहाँ तक ताल्लुक है सॉफ्ट स्किल्स का, सॉफ्ट स्किल्स मीन्स कि हाउ टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट ह्यूमंस फीलिंग्स, व्हाट अबाउट द रोल ऑफ एम्पैथी, व्हाट अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है ऑब्वियसली हम सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करते हैं within the organizational setup. Organizational structures, their study and development. Obviously कि organization का structure क्या है, किस structure के तहत कोई भी organization काम कर रही है, उसको understand करना, study करना और फिर develop करना. Then we have the other one, that is the enhancement of individual and organizational development. Obviously, हम एक जगह पर रुक नहीं जाते, अटक नहीं जाते. We need the enhancement. So, by the help of it or the organizational behavior, we are able to enhancement of individual and organizational development, attitude and learning, organization, organizational design, job design, culture and environmental factors. Then we have the another one, that is the management of change, conflict and street, and study of emotions. Emotions की हमें थोड़ी देर बात की थी कि emotions are the इंटेंस फीलिंग्स। तो इन तमाम की तमाम चीज़ों को जब हम अंडरस्टैंड करते हैं, पढ़ते हैं सबका सब, तो इट मीन्स के दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट दोज आर रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन, द स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। आज हम इसको यहीं तक रखते हैं क्योंकि ये हमारे पास भी डिफरेंट आएगा कि जी व्हाट अबाउट द इंडिविजुअल वेरिएबल्स, व्हाट अबाउट द ग्रुप वेरिएबल्स, तो ऑब्वियसली वो हमारा टॉपिक जो है कवर नहीं हो पाएगा। आज जो कुछ हमने अंडरस्टैंड किया, हमने स्टार्ट किया था डिफरेंट कंट्रीब्यूटिंग डिसिप्लिन का, दोज प्लेज अ वाइटल रोल विद इन द ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, इन विच द फर्स्ट वन इज द साइकोलॉजी, सेकंड वन इज द सोशल साइकोलॉजी, third one is the sociology, fourth one is the political science, another one is the anthropology. So psychology seeks to explain, measure and change of behavior. Then what about the second one? It means the social psychology focuses on the influence of people on one another. Sociology studies people in relation to their fellow human beings. Then we have the political science, is the study of behavior of individual and groups within a political environment. Then we have the last but not the least is the anthropology, is the study of different societies to learn about the human beings and their activities. Obviously हम बात करेंगे कि जी इन जो 5 जो डिफरेंट डिसिप्लिन हैं इनकी मदद से जो है वो हम देखते हैं कि जी इन तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स का जो है जिनका ताल्लुक हमारे सोशल साइंसेस से है, इनका जो है वो हमारे ओबी में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में एक बहुत बड़ा रोल जो है वो मौजूद है। ओके क्लास, आज हम यहीं तक के लिए रखते हैं कि जिसमें हमने कंट्रीब्यूटिंग से स्टार्ट किया। We understand about the psychology, social psychology, sociology, anthropology. And then we discussed about the goals of organizational behavior, in which we have the three different explaining goals, in which the first one is the explanation, the second one is the prediction, and the third one is the controlling. Then after that one, we have the OB model, in which if first we're talking about the individual, then the group, and finally we have the organizational system level. Then we discussed about the different organizational behavior, in which the first one related to the at the individual level, then the as a group level, and then we have the organization structure. जब हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन उसके बिहेवियर के स्कोप की, इंडिविजुअल के लेवल की बात करेंगे, देन वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्सनालिटी, लीडरशिप, मोटिवेशन एंड परसेप्शन। ग्रुप्स की बात करेंगे तो ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट द
teamwork and groups dynamics. After that one, what about the organization structure? The organizational structure mainly related to the job design. ठीक है जी, यहाँ तक हमने कंप्लीट किया। उसके बाद हमने जो है वो डिफरेंट जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से रिलेटेड जो मेरे पास थे कि जिसके स्कोप पर पहुंचा उसको हमने लिस्ट आउट करा हुआ है। आप उसको जो है वापस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो इंशाल्लाह फिर हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, जो कि होपफुली हमारी लाइव क्लास होगी इंशाल्लाह। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और जो एहतियात करनी है विद इन द कोविड-19 का जो हमारा एक दौर चला हुआ है, काइंडली प्लीज एहतियात करें अपना और अपने घर वालों को बहुत ज़्यादा ख्याल करें। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।